तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक जो आपको सीट प्रोवाइड कराया था, एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया था परसेंटेज चैप्टर का, उसमें से हमने 50 क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। और जो छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते रहते हैं, हम उसको सारे चीजों को अच्छे तरीके से बताते हुए आ रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप उस सीट को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो, पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हो, तो जाकर के हमारे टेलीग्राम या फिर आरआई या फिर व्हाट्सएप चैनल से जाके जुड़ सकते हो, जिसका चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ। सर्च करोगे इजिली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ से। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ा, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो भाई, आपको पता है और सबको पता है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या हुआ है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, वो 44% क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप हमें बताइए कि क्षेत्रफल, उसके त्रिज्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम ही बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। कहोगे सर, यहां पर हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम ही बताओ, अगर एरिया हमारा 44% बढ़ा है, यदि पहले हमारा एरिया A1 अगर 100 है, तो एरिया 20%, 44% बढ़ जाएगा, तो बढ़ के हो कितना जाएगा। कहोगे सर 144, क्योंकि 100 में 44 बढ़ेगा तभी तो 144 होगा। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो एक बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहां पर जो आपका क्षेत्रफल होता है वो किस पे डिपेंड करता है। कहोगे सर, एरिया, यहां पर जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर कोई भी निर्भर नहीं करेगा। कुछ भी यहां पर आर का मान हो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। जब ये बदलने वाला नहीं है, तो जो भी डिपेंड करेगा एरिया किस पे, आर स्क्वायर पे। किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पे। यानी अगर हम रेशियो ले ले तो इसकी बात करें तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू 100 और 144 है। तो हम आर की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 और अंडर रूट 144। यानी 10 की राशि, यहां पर 10, अगर रेडियस 10 है तो 10 से कितना हो जाएगा, 12। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। कल के क्लास में देखे होगे तो बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आई होगी। तो बताओ क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अगर रेडियस उसका पहले 5 था तो 5 से कितना हो गया, 6। कितना बढ़ा, 1। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। और 1/5 को ही हम लोग क्या कहते हैं, 20%। यानी उसका त्रिज्या जो बड़ा होगा 20% इंक्रीज हुआ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि हम इससे पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है भाई, हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर बोला है वृत्त नहीं बल्कि वर्ग, वर्ग बोला है। ठीक है, हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। सबसे पहले क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। कहता है कि यदि स्क्वायर का रेडियस जो इंक्रीज हुआ है 32.25%, कितना हुआ है भाई। कहोगे सर, यहां पर जो एरिया इंक्रीज किया है, ध्यान से सुनना, कितना हुआ है,
यहाँ पर 32.25% इंक्रीज कर गया। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। 32.25 इंक्रीज किया। तो यहां पर बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो बताओ तो। कहोगे सर एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कहोगे भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो एरिया जो डिपेंड करता है किस पे? कहोगे सर इसके स्क्वायर पर। किसके स्क्वायर पर? भुजा के स्क्वायर पर। तो सीधा सा मतलब समझना कि यहां पर जो एरिया डिपेंड करेगा भुजा के स्क्वायर पर। तो भुजा का स्क्वायर हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? यदि कोई राशि मान लेते हैं, राशि नहीं, पहले अगर एरिया 100 था तो 100 से बढ़कर के हो गया कितना? 132.25, क्योंकि यही बड़ा है ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप इसको दशमलव हटाओगे, 2 जीरो इधर लगा लो, तो ये आ गई संख्या। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात थी, हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिया। देखो भाई, अब यहां पर से जो आंसर होगा वो क्या चीज हो जाएगा, देखो तो। अगर हम यहां से लेते हैं, ध्यान से सुनना, अब यहां जो भी आंसर होगा लास्ट में यूनिट डिजिट तो 5 आएगा ही आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा ही आएगा। अब ना ही इसमें आपका 20 हो सकता है और ना ही आपका 10 हो सकता है, और इंक्रीज तो होगा ही होगा, क्योंकि अब ये स्क्वायर थी, इसको जब अंडर रूट करोगे, हमें भुजा स्क्वायर दिया गया है, तो हमें पूछा है कि भुजा का बराबर क्या होगा, तो इसका कर दो अंडर रूट 10,000। ठीक है, अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा? 1325। कोई दिक्कत? ये 13,025। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये तो बात बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां से हम लोग इसका वर्ग निकाल देंगे। तो देखो भाई, अब इसका जैसे ही तुम वर्ग निकालोगे, तो ये बताओ भुजा अगर यहां पर 100 है, भुजा 100 है, तो 100 से कितना हो गया? कहोगे सर 100 से हो गया ये 115। तो बताओ, को पहले भुजा 100 था, 100 से 15 हो गया, कितना बढ़ा? कहोगे सर यहां पर 15 बढ़ा। तो 15 बढ़ा कितने पर? 100 पर। तो यहां पर भुजा कितना इंक्रीज हुआ होगा? 15%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में है। 15% का भुजा में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 53 बेहद इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन है, तो आप पहले इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 53 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो कि इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%। अच्छा, यहां पर से एरिया क्या हुआ है? डिक्रीज किया है। कितना प्रतिशत? 19%। तो बताओ भाई, एरिया जो है सबसे पहले यहां डिक्रीज हुआ है, कितना? 19%। तो यहां पर बताओ, सबसे पहले तुम ही बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। कहोगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा ना, ये होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। देखो भाई, यानी स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है किस पे डिपेंड करता है? भुजा के स्क्वायर पर। यदि हमें स्क्वायर का पता चल गया है, स्क्वायर का पता चल जाए, भुजा स्क्वायर का पता दे दिया है, तो यहां से हम भुजा नहीं निकाल सकते? कहोगे हाँ जी। तो मान लेते हैं जो पहले एरिया था और बाद का एरिया है, अब यहां से दोनों एरिया हम लोग लिख देते हैं। तो अब एरिया हमारा आ गया। पहले एरिया अगर कितना था? पहले मान लेते हैं एरिया अगर 100 स्क्वायर था, 100 मीटर स्क्वायर या जो भी रहा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 से 19% कम, तो 19% कम, तो पहले 100 था, तो इसको 19% अगर कम करोगे तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 81 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो ये बताओ क्या आया? ये स्क्वायर, ये एरिया है, तो ये हमारा आ जाएगा भुजा स्क्वायर। तो लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए भुजा। हमें क्या चाहिए? भुजा। तो भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? अंडर रूट 100 इज टू अंडर रूट 81।
तो बताओ अगर पहले भुजा 100 अंडर रूट है 100 है तो अब भुजा कितना हो जाता है 81। बात समझे क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना। अब हम इसको निकालते हैं तो 10 रूट कितना हो गया 10 रूट 9। यानी पहले भुजा 10 यूनिट था तो अब भुजा कितना है 9 यूनिट है। तो भुजा में कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है? देखो 100 से यहाँ पर 10 कम हुआ है। 100 से कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है। सॉरी 10 में से 1 कम हुआ है तो 1 की कमी हुई है। तो 1/10 को तो ही हम लिखते हैं 10%। और 10% का डिक्रीज हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। तो बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को भी ज्यादा बनाने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। इससे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 54। चलो भाई, अब यहां से आ गया है आयतन पर आधारित प्रश्न। क्या चीज पर आधारित प्रश्न? आयतन पर आधारित। कोई बात नहीं भाई, आयतन पर आधारित प्रश्न है तो कोई हमें उससे डरना ही नहीं है। जैसे बोलेगा क्वेश्चन हम लोग वैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आ गया है कितना? 54। बात आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 पहले पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कहता है? घनाभ की लंबाई को 20%, चौड़ाई को आप कर दो 30% बढ़ा दो और ऊंचाई को 50% कम कर दो तो उसके आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहले तुम हमें बताओ, यहां पर से पहले बताओ कि घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, क्योंकि सर घनाभ का जो आयतन होगा यहां पर, क्यूबाइड का जो आपका वॉल्यूम होगा वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के ही बराबर आपका क्या होता है? आयतन। तो किसी भी चीज का आयतन में क्या चाहिए? क्षेत्रफल और उसके ऊंचाई के साथ गुणा कर देंगे तो हमें आयतन पता चल जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से ध्यान से सुनो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहां पर जो बताओ घनाभ का आयतन किस पे डिपेंड करता है? कहोगे सर लंबाई पे, चौड़ाई पे और ऊंचाई पे। अगर लंबाई बढ़ा तो आयतन बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ा तो आयतन बढ़ जाएगा, ऊंचाई बढ़ा तो आयतन बढ़ जाएगा, लंबाई घटा तो आयतन घट जाएगा, चौड़ाई घटाओ तो आयतन घट जाएगा, ऊंचाई घटाओ तो यहाँ पर आपका आयतन घट जाएगा। यानी टोटली डिपेंड्स ऑन किस पे? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल पर। कौन? घनाभ का आयतन। यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब बताओ हमें, सबसे पहले क्या बोला है? यहां से जो बोलता है पहले लिख दो। यहां पर बोला है लंबाई, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है? कहोगे सर यहां पर करना है हमें 20% का वृद्धि। चौड़ाई में क्या करना है? कहोगे सर चौड़ाई में जो हमें करना है 30% की वृद्धि। ठीक है, लेकिन यहां पर बताओ ऊंचाई में हमें क्या करना है? कहोगे सर ऊंचाई में हमें करना है 50% की कमी। क्या करना है? कमी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी। तो अब यहां से सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसको 20% बढ़ाना है, इसको 30% बढ़ाना है और इसको कितना करना है? कहोगे सर इसको हमें करना है 50% की इंक्रीज। देखो हमें आयतन चाहिए ना? कहोगे हाँ जी। तो बताओ अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को 20% बढ़ाओगे तो पहले बताओ लंबाई बढ़ाओगे तो क्या होगा? लंबाई को 20% बढ़ाना है तो 20% कहने का मतलब क्या है? कहोगे सर 1/5। यदि लंबाई उसका पहले 5 था तो अब लंबाई 1 उससे ज्यादा हो जाएगा कितना? 6। देखो लंबाई 5 से 6। अब यहां से हम चौड़ाई की बात करते हैं। तो अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई को 30% बढ़ाना है तो 30% को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर 3/10। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर उसका चौड़ाई पहले 10 था तो 10 से उससे 3 ज्यादा हो जाएगा, कितना होगा? 13। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर समझ गए। ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है और ये हमारा क्या होगा? ऊंचाई। ऊंचाई को 50% कम करो, ऊंचाई को 50% कम करो तो 50% कहने का मतलब 1/2। यदि पहले ऊंचाई उसका 2 था तो 2 से अगर 1 कम कर दोगे तो 1 ही बचेगा ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बताओ हमें
आयतन क्या होता है? कहोगे सर आयतन जो हमारा होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये वाला सबसे पहले जितना पहले उसका था ये फिक्स है, और इधर वाला जो आ गया बढ़ने और घटने के बाद। तो सबसे पहले बताओ कि पहले उसका आयतन कितना होगा? कहोगे सर 5 गुना 10 गुना 2। ये कब होगा? पहले, जब बढ़ाएंगे नहीं या घटाएंगे नहीं तब। लेकिन जैसे ही हम इसको बढ़ाते घटाते हैं तो बढ़ने के बाद लंबाई ये, चौड़ाई ये और ऊंचाई ये, तो करते हैं तो कितना होगा? 6 गुना 13 गुना इतना आएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जो कटता है काट दो। तो जब काटोगे तो यहां से 2 से लगाओगे तो 3 दूनी 6 और 2 से हमारा ये कट जाएगा। तो आया आयतन कितना? पहले उसका आयतन 50 था, तो 50 से आयतन तृतीयाही कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। तो ध्यान से सुनना, अब यहां से ध्यान से सुनना। तो पहले उसका आयतन 50 था, 50 से हो गया 39, तो बढ़ाओ उसका आयतन बढ़ा कि घटा? कहोगे सर यहाँ तो आयतन घट गया है। जब उसका आयतन घट गया है तो घटा कितना? 11। तो ध्यान से सुनो, 11 यहां पर लिख देना। कितना पर घटा है? तो 50 के ऊपर। और 1/50 होता है 2%। 1/50 होता है 2%। इसका 11 गुना यानी 22% का क्या होगा? डिक्रीज होगा। जो 22% का डिक्रीज कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो कितना आसान से ये क्वेश्चन बन गया। सिर्फ आपको ध्यान में रखना था कि आयतन किस पर डिपेंड करता है। तो आपको पता होगा कि आयतन जो डिपेंड करता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल पर। तो हमने वही काम किया है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर पहले इतना रहता तो आयतन इतना आता, लेकिन अब हम इसमें कुछ वृद्धि किए हैं और इसमें कुछ घटा दिए हैं। इसमें से हमने 20% बढ़ाया, इसमें हमने कितना परसेंट बढ़ाया? 30%। और इसके बाद हमने क्या किया? इसको 50% घटाया है। तो हमारा जो आयतन होगा घट गया है, और घट करके कितना आया? 22% का डिक्रीज हो गया। जितना पहले उसका आयतन था उससे 22% उसका आयतन घट जाएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। चलो भाई, अब पढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। इससे आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। कितने तरीके से? दो तरीके से। कैसे? तो देखो ऐसे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये तो आपको हमने बता दिया है। अगले क्वेश्चन को भी इस तरह से बना सकते हो, लेकिन हम आपको हर तरह से रूबरू करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले 55 देखो। कहता है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10% बढ़ी है। कितना प्रतिशत बढ़ा? 10%। ध्यान में रखना, लंबाई को भी बढ़ाओ 10% और चौड़ाई को भी बढ़ाओ कितना प्रतिशत? 10%। ठीक है, लंबाई को 10% बढ़ा रहे, चौड़ाई को 10% बढ़ा रहे, और ऊंचाई को भी हमने क्या कर दिया? 10% बढ़ा दिया। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब बात सुनो, लंबाई को 10%, चौड़ाई को 10% और ऊंचाई को हमने 10% जैसे ही बढ़ाया, तो बताइए हमें आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि देखने के लिए मिलेगा? तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगा लो। कैसे? अब हमें बताओ आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन बोला है ना, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? यानी क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? कहोगे सर इसका जो वॉल्यूम होगा ना, ये हमारा होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो ये बताओ, जब ये आप गुना में जैसे ही देख रहे हो तो एक सक्सीव वाला लग रहा है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर सक्सीव हो रहा है। पहले बढ़ाए फिर घटाए, क्योंकि सक्सीव भी लगाते हैं तो जो प्राप्त होता है उससे आगे बढ़ता है, गुना होते जाता है, गुना होते जाता है। इसमें भी गुना है कि नहीं? डायरेक्ट आप सक्सीव का लगा लो तो 10% का 3 बार इंक्रीज हुआ है। तो कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार। तो 10% का जैसे ही 3 बार लगाओगे तो 3 बार सक्सीव करोगे तो एक क्या कितना आएगा? 33.1%। 33.1% आएगा। आप डायरेक्ट लगा करके इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हम आपको अभी वैसा करने के लिए नहीं बोल रहे। तो देखो भाई, अब यहां पर से हम क्वेश्चन जो बनाने वाले हैं ध्यान से सुनना।
अब कैसे बनाएंगे, एकदम हमारा बेसिक क्लास है तो एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। बताओ, ये तुम्हारा लंबाई है, ये तुम्हारा चौड़ाई है, और ये तुम्हारा ऊंचाई है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जब इसको तुम बढ़ाओगे कितना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, इसको 10% बढ़ाओगे तो 10 से कितना हो जाएगा 11, इसको भी 10% बढ़ाओगे तो 10 से कितना हो जाएगा 11, पर जब इसको 10% बढ़ाओगे तो 10 से कितना हो जाएगा 11। जब तुम आयतन निकालोगे घनाभ का, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहां से बताओ, यहां पर से वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, 10 × 10 × 10 इज टू, इसको करोगे तो 11 × 11 × 11। तो बताओ ये क्या आया 1000, और इज टू कितना आया 1331। कोई राशि 1000 है, 1000 से कितना हो गया 1331, तो कितना बढ़ा, कहोगे सर यहां पर बढ़ गया है कितना 331। 331, तो बताओ 331 बड़ा है कितने के ऊपर 1000, तो यही तो आ गया परसेंटेज में जैसी बदलोगे तो आ गया कितना 33.1% आ गया। कहोगे हाँ जी, और ये इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो आप यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन को बना सकते हो, या फिर चाहो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो आप इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, पहले 10% बढ़ा, कहोगे हाँ जी, तो ऐसे इसको ऐसे समझना कि पहले लंबाई है तो 10 से हो गया 11, ये नीचे वाला अगर पहले ही है तो बाद में। अब लंबाई गुना चौड़ाई, तो चौड़ाई को भी 10% बढ़ाओ तो 11/10। अब नीचे वाला आ रहा है क्या जी, पहले वाला, और ये इसको भी बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 10। तो नीचे पहले बताओ आयतन हमने निकाला है, तो ये 1000 × 1331 कितना बढ़ा, कोई पहले आयतन 1000 था तो 1000 से 1331 हो गया तो 331 हुआ। तो आप इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन हम आपको एकदम डिटेल पूर्वक सजा करके बताएं कि इसको करना कैसे है। लेकिन आप चाहो तो सक्सीव का फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को यहां भी बना सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो बताओ 1331 अब बटे आपका 1000, गुना जब 100% करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 331.1% आ गया। कहोगे हाँ जी, तो आप चाहो तो कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हो, लेकिन हम आपको यहाँ पर दोनों तरीका करके बताए हैं, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, दोनों तरीका आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 55 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 56 में पहले बोला क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करो। एकदम सेम क्वेश्चन है, क्या हम इसको इस तरह से बनाएं, नहीं, इस बार हम लोग बना लेंगे रेशियो से। देखो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में बोला क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। कहता एक घनाभ की लंबाई को 10%, चौड़ाई को 20% और ऊंचाई को 20% कम करने पर बताइए क्षेत्रफल उसके आयतन में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। चलो भाई, यहां पर से देखो हम डायरेक्ट बनाएंगे, उस तरह से इस बार नहीं बनाएंगे। लंबाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि, कहोगे सर लंबाई में उसने 10% की वृद्धि कर दिया। चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि, कहोगे सर उसने चौड़ाई में 20% का वृद्धि कर दिया। ठीक है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद ऊंचाई में कितना प्रतिशत की कमी किया है, कहोगे सर ऊंचाई में उसने कर दिया है कमी, 20% की कमी कर दिया है। तो कमी को हमने माइनस में लिख दिया, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो बात हमें समझ में आ रही है। तो सुनो बात, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, हमें आयतन निकालना है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अरे घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो तुम ही बताओ इसमें 10% की वृद्धि किया है तो 1/10, हाँ जी। कहोगे 20% प्लस 1/5, कहोगे हाँ जी, क्योंकि 20% को 1/5 ही लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो ये माइनस का 1/5। अब बताओ पहले उसकी लंबाई, अच्छा बताओ लंबाई, इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो लंबाई क्या था, लंबाई उसका पहले अगर 10 था तो 10 से कितना हो गया 11, ये पहले वाला आ रहा है, ये बाद वाला आ रहा है। ठीक है, कहोगे हाँ जी।
अब बताओ, पहले उसका 5 था चौड़ाई, और चौड़ाई 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6। अब उसके बाद यहां से आगे देखो, पहले उसका ऊंचाई अगर 5 था तो 5 से 1 घट गया तो हो कितना गया 4, बन गया। देखो अब कैसे करेंगे, जो कटता है काट दो, 5 से काटोगे तो कट जाएगा, 2 से काटोगे तो कट जाएगा। बताओ, 5 पचे 25, पचे 125, तो पहले वाला आयतन कितना आ गया 125, ये नीचे वाला है, मतलब पहले वाला, क्योंकि नीचे वाला पहले वाला था, ऊपर वाला उधर है। तो आप बताओ 22 गुना अगर 6 करोगे तो 11 दुना 22 गुना 6, यानी 6 दूनी 12, 12 एक 13, यानी पहले उसका यहां पर वॉल्यूम, ये पहले वाला वॉल्यूम है और अभी वाला वॉल्यूम है, तो इसमें कितना का अंतर हुआ है ये पहले चेक करो। कहोगे सर यहां पर अंतर हमें देखने के लिए मिला है 7 का, यानी 7 यूनिट बढ़ गया है। 7 बढ़ा कितने पर 125 के ऊपर, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना। तो बताओ 25 पचे 125, 25 चौका 100, 7 चौके 28, 28/5%। तो 28/5 यानी 5 पचे 25.5% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये बढ़ा ही है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 5.6% आपका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और 5.6 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 5.6 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। 5 पचे 25, 6 पचे 30, 7 चौके 28, ठीक तो है। 5.6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो तो। हाँ 3/5 देखो आ रहा, 3/5 ये वाला देखो, 5 सही 3/5 जो आपका है, ये आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि ये 5 सही 3/5 है, और इसी को हम लोग 5.6 भी कहते हैं। तो ये आपका देखो कितना आसान से हमने क्वेश्चन को बना दिया, हमें ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। हम यहाँ पर इतना सारा चीज कर रहे हैं क्यों, आपको समझाने के लिए, बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो समय की बर्बादी होगी। आपको इससे कतई गलती मत करना, इतना ज्यादा लिखना का मन में सिर्फ क्वेश्चन देखो, 10% इंक्रीज मतलब इंक्रीज डायरेक्ट लिख दो, 11/10। कहा 20% का इंक्रीज मतलब 1/5, यानी 5 है तो 6 हो जाएगा, 6/5। जैसे ही देखोगे 20% की कमी, 1/-1/5, यानी 5 है तो 1 कम जाएगा 4, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहता है, एक घनाकार है, घन आकार का है नहीं, चलो चलो यहां से क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोलता क्या है ये पहले बताओ। यदि घनाकार के, एक घनाभ आकार का है, तो यहां पर से बोला है, इंग्लिश वाले में पढ़ना क्या बोला है, घनाभ आकार, क्यूबाइड बोला है, यानी ऐसे घन आकार नहीं, घनाभ आकार का है, ठीक है। इसमें 25% की डिक्रीज किया है, क्या चीज, लंबाई। ध्यान से सुनना, लंबाई को उसने 25% क्या कर दिया, कम कर दिया, हाँ या ना, ओके हाँ जी। चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं किया है, मतलब चौड़ाई पहले जितना था उतना ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो यहां से बताओ कि इसमें जब कोई बदलाव नहीं करेगा तो पहले भी आयतन वही है, आयतन में जब निकालेंगे तो वो वाला कांस्टेंट रहेगा, नीचे में भी चौड़ाई हमारा वही रहेगा, तो चौड़ाई पर हमारा डिपेंड करेगा ही नहीं आयतन। आयतन किस पर डिपेंड करेगा, लंबाई और चौड़ाई जो घटा है आपका, ऊंचाई सॉरी, ऊंचाई उस पर डिपेंड करेगा। तो बताइए ऊंचाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, तो देखो भाई यहां पर से आपको ये जो देखना है, देखना क्या है, आप यहां पर से बनाओ कि यहां पर बोला है कि आयतन को समान रखने के लिए उसके ऊंचाई में कितना प्रतिशत की बढ़ानी चाहिए। देखो भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुम बताओ वॉल्यूम जो होता है आयतन, घनाभ आकार का, यहां पर जो आयतन जो होता है घनाभ का, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बताओ यहां पर चौड़ाई को कांस्टेंट रखा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, पहले जितना था अभी भी उतना है। तो बताओ
यहाँ पर वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? कहोगे सर लंबाई और ऊंचाई पर। और इसमें ये भी बात बोला है कि ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमें बदलना नहीं है। तो ये भी आपका वॉल्यूम भी आपका कांस्टेंट है, ये भी बदलना नहीं है। तो बताओ ये बदलेगा नहीं, मतलब जो जितना था उतना ही रहेगा, ये इतना है तो इतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो ये बताओ लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर भी तो ये तो आपका डिपेंड करेगा। ये आपका बदलने वाला नहीं है, तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही रह जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो ये डायरेक्टली डिपेंड होगा किस पे? इसके रिवर्स पर। कहोगे हाँ जी। तो एल है तो एल बराबर क्या होगा? 1/h। या फिर डायरेक्ट कह सकते हो कि यहां पर से जो हमारा आएगा, क्या हमारा आ जाएगा h जो होगा ये होगा किसके व्युत्क्रमानुपाती? 1/f, यानी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। यानी यहां पर से जिस रेशियो में आपका, जैसे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ते थे ना कि अगर हमें खर्चे को समान रखना था, यानी दो वस्तुओं के प्रोडक्ट को गुणनफल, हम लोग ऐसे करते थे, प्राइस गुने कंजम्पशन करते थे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकलता था। यदि हमें खर्चे को समान रखना है, हमें इसको नहीं बदलना है, तो प्राइस जिस रेशियो में बदलता था उसके रिवर्स रेशियो में कौन बदलता था? आपका कंजम्पशन। तो उसी तरह का कंसेप्ट यहां पर भी लगाएंगे। अगर आपका ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में आपका लंबाई बढ़ा या घटा है उसके रिवर्स रेशियो में आपका चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा? बढ़ेगा और घटेगा। अगर आपका चौड़ाई कांस्टेंट है तो हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यहां पर ये ऊंचाई है। तो देखो अब इसको मिटाते हम, डायरेक्ट अब क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां पर से देखो, यहां पर हमें कांस्टेंट रखना है, किसको? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो जिस रेशियो में आपका लंबाई घटा है उसके रिवर्स रेशियो में होगा। तो 25% का डिक्रीज हुआ है, तो 25% को 1/4 लिखते हैं। तो 4 से कितना हो जाएगा? 3, एक कम गया 3। तो यहां पर से आपका जो ऊंचाई होगा इसके रिवर्स रेशियो में होगा। क्यों? क्योंकि आयतन को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट, यानी बदलेगा नहीं। पहले जितना वॉल्यूम उसका था उतना ही वॉल्यूम अभी ही रहेगा, लेकिन हमें कुछ बदलाव किसमें? चौड़ाई में नहीं करना है, सिर्फ हमें देखना है ऊंचाई को। तो ये हमारा इसका रिवर्स रेशियो 3 से हो जाएगा 4। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। अरे कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। ऊंचाई कितना बढ़ेगा? 1। कितना पर? 3 पर। तो 3 1/3 यानी कितना होता है? 33 सही 1/3। क्वेश्चन आपका बन गया। और ये आपका बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। कितना सिंपल सा था, बस थोड़ा सा बात हमको यहां पर समझना था, पीछे वाला लॉजिक हमको यहां पर क्वेश्चन में लगाना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। अब 58 नंबर क्वेश्चन यहां से टाइप हो जाता है चेंज। टाइप क्या हो जाता है? चेंज। हम यहां पर आपको 2 तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कितना तरीका? 2 तरीका। कहोगे सर कैसा कैसा तरीका बताइएगा, वो भी देख लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 58। चलो क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा क्या गया है, सबसे पहले ये पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। कहता यदि पेट्रोल का मूल्य 19% बढ़ता है और सुनीता पेट्रोल पर केवल वह 12% ही खर्च करना चाहती है, तो बताइए पेट्रोल की मात्रा कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? यानी जो अपनी मात्रा यूज करती थी, कंजम्पशन करती थी, पेट्रोल का जो खर्च करती थी, पेट्रोल का जो यूज करती थी, कंजम्पशन जो करती थी, उसको कितना प्रतिशत कम करना पड़े। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो बात सुनो, अगले क्लास में आपको हमने क्या बताया था, ध्यान से सुनना। हमने यही बताया था कि यदि आपको, ध्यान से सुनना, यदि आपको अगले क्लास, इससे 2-3 क्लास पीछे देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से बताया गया होगा कि यदि आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्चा निकालना है, तो प्राइस गुने हम लोग क्या निकालते थे? कंजम्पशन। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से हम लोगों को क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था एक्सपेंडिचर को अगर निकालना है, खर्चा हमें प्राप्त करना है, तो प्राइस गुने हम लोग कंजम्पशन करते थे। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है।
तो अगर हमारा ये हमारा इस बार देखो खर्चा कांस्टेंट नहीं है, इस बार खर्चा भी बढ़ रहा है तो बढ़ाएगा ही भी। देखो क्या किया, करा क्या है कि यदि आपको कंजंक्शन चाहिए तो क्या कर दोगे, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग दे दोगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, कहोगे सर हमें पता चल जाएगा कंजंक्शन, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसी चीज का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या बोला है, हमें बोला है कि यदि सुनीता अपने अपने जो पेट्रोल पर जो खर्चा करती थी वो 12% क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो देखो यहां पर सबसे पहले एक्सपेंडिचर, देखो भागा किस में देना है, एक्सपेंडिचर में, किससे भागा देना है, प्राइस में। तो पहले उसका एक्सपेंडिचर 100 था, कितना था, 100, खर्चा उसका कितना था, 100। तो 100 से अपना खर्चा वो बढ़ाएगी, खर्चा को वो बढ़ाती है, इस बार वो खर्चा को कांस्टेंट नहीं रखती है, खर्चा इस बार बढ़ाएगी। तो ये 100 से बढ़ाएगी कितना, ये बढ़ाना चाह रही है 12%। तो 100 का 12 कितना हो जाएगा, 112, 12 बढ़ाओगे तो 100 का 12%, 12, यानी 100 खर्चा पहले करती थी तो अब वो 112 रुपया खर्चा करेगी, ऐसा कहना है उसका। और देखो लेकिन प्राइस में जो इंक्रीज कितना हुआ है, कहोगे सर इसमें प्राइस में बढ़ा है 19% का, यानी पहले उसका प्राइस 100 था तो 100 से प्राइस हो गया कितना, 119। बात समझे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहां से क्या कर देंगे, भागा, क्या कर देंगे, भाग। तो भाग इसीलिए देंगे तो जब आप इसको एक्सपेंडिचर बाय प्राइस करोगे तो हमें क्या पता चलेगा, कहोगे सर कंजम्पशन पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कंजम्पशन, और हमें पेट्रोल का कंजम्पशन ही चाहिए। तो अगर आप इसको भागा दोगे तो पहले उसका कितना था एक्सपेंडिचर 100, तो अब 100 बटे क्या हो जाएगा, 100। अब यहां में अनुपात ले लेना है, तो ये बताओ 112 बटे कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ ये दोनों जो रेशियो आया है क्या चीज का आया है, कंजम्पशन का, इसका कंजम्पशन इतना है, जब वो बढ़ा नहीं था तो इतना था, अब इतना है, तो बताओ कितना हो गया, तो ये से ये कट गया। तो अब यहां से देखना डायरेक्ट हम इसको इधर लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 119 इज टू क्या हो जाएगा, 112। बात समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। तो बताओ 17 अच्छा 17 से कट रहा है, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 2 से 17 × 7 = 79 से, 17 × 7 = 79 से, ओह 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 2 से, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आंसर देखना थोड़ा क्या दिया है, कंजम्पशन ठीक है, 19% बढ़ाता है, 12% खर्च करता है, तो पेट्रोल में बताइए कितना प्रतिशत की खर्ची करना पड़ेगा। तो एक 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 यहाँ 1/7, और 1/7 कितना होता है, 14 सही 2 यहाँ पर आंसर आपका मिल नहीं रहा है भाई, एक भी ऑप्शन सही आपका यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो बताइए उसको कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = ओहो हमने क्या कर दिया, गलती 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 क्या कर दिया, देखो भाई 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 2 से नहीं होगा, चलो 3 से कटता है, नहीं कटता, चलो जो भी नहीं कटता है छोड़ दो। अब यहां से सबसे पहले देखो होता क्या है, ये नहीं कट रहा है, हमने 17 से काटा कैसे, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 2 से होता है, 17 × 7 = 19 से 17 से कट रहा है, लेकिन ये 17 से नहीं कट रहा है, हमने जबरदस्ती काट दिया। देखो भाई अब बताओ, अब उसका पहले कंजम्पशन उसका 119 था, तो अब उसका कंजम्पशन कितना हो गया, 112। तो बताओ कितना घटा, कहोगे सर यहां पर घट गया है कितना, 7, कितना घटा, 7, कितने के ऊपर, ध्यान से सुनना, कितने के ऊपर, 119 के ऊपर, कितने के ऊपर, 119 के ऊपर। तो बताओ ये घटा है, तो घट गया है तो 1 बटे क्या होगा, 17, कितना होगा, 1 बटे, अरे 17 7 19 से, और 1/17 क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। 1/17 हम लोग जानते हैं, आप लोग रट करके रखे होंगे कि ये होता है 5.88%, कितना प्रतिशत, 5.88% होता है, और ये डिक्रीज हुआ है तो उसके कंजम्पशन में 5.88% का क्या करना पड़ेगा, कमी, और यहां पर एक भी ऑप्शन 5.88 नहीं है। तो देखो भाई 5.88% का डिक्रीज हुआ है, तो इसके नजदीक में लगभग में कौन सा आंसर है,
6%। कहोगे हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर आना बी। ऑप्शन नंबर क्या मारना? बी। तो आप सिर्फ यहां पर यही बात ध्यान देना कि एक्सपेंडिचर जो प्राइस और कंजम्पशन के गुणनफल के बराबर होता है, तो हमें कंजम्पशन चाहिए तो एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा दे देंगे। जैसे ही हम भागा देंगे तो हमें कंजम्पशन आ जाएगा। तो हम लोगों ने जबरदस्ती काटा था, तो हमें जबरदस्ती काटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कटेगा ही नहीं। तो ये कितना कमा? 7। अरे कितना कम गया? 7। कितने के ऊपर? 119 के ऊपर। 119 पहले उसका कंजम्पशन था, तो अब उसका कंजम्पशन 122 था, तो 7 घट गया, तो 1/7। और 1/7 को ही 5.88% कहते हैं। तो 5.88% की कमी हुई है। तो जब कमी हुई है तो इसे लगभग में आंसर दिया गया है, तो जो कि 6% के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को हम लोग, अब आपको जो दो तरीके से आपको बताया ना, 58 को सॉल्व करेंगे, हम 59 में ही बता देते हैं दोनों को कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई, अब यहां से देखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 59 में कहता क्या है, ये पढ़ो। कहता है चीनी के कीमत में 18% की वृद्धि हुई। तो आप बताओ, यदि कोई व्यक्ति 12% ही अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए? ध्यान से सुनना। आपको एक बात तो अच्छे तरीके से पता है कि यहां से बताओ, एक्सपेंडिचर में अगर हम प्राइस से भागा दे देते हैं तो कंजम्पशन आता है। ओके हाँ जी, तो हमें कंजम्पशन पता करना है, तो एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा देना पड़ेगा। ओके हाँ जी, तो बताओ, सबसे पहले एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। खर्चा 12% बढ़ाएगी, यानी पहले अगर 100 है तो अब बढ़ा करके कितना हो जाएगा? 112। तो प्राइस में कितना प्रतिशत की बढ़ाई कराएगा? क्योंकि सर वो प्राइस में अगर पहले 100 है, तो प्राइस अगर 18% बढ़ता है तो 118। कोई दिक्कत? कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना, हम इसको आपको एक लाइन में सॉल्व करने के लिए बताएंगे। देखो भाई, अब यहां से ध्यान से सुनना, कहा क्या है कि प्राइस को भागा देना है, एक्सपेंडिचर को भागा देना है प्राइस से। जैसे ही हम इसमें भाग देते हैं तो ये हमारा 100/100 हो जाएगा, और इसको जब भाग देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। ओके हाँ, जब इसको लिखेंगे तो 112 बटे कितना हो जाएगा? 118। ये हमारा कट गया, तो कंजम्पशन क्या आ गया? ध्यान से सुनना, 118 इज टू हमारा कितना हो जाएगा? 112 आ जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो इस लाइन के ऊपर आप गौर करना कि डायरेक्ट हम इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं। देखो तो, 18% की वृद्धि किस में हुई है? कहोगे सर 18% की वृद्धि प्राइस में हुई है। तो डायरेक्ट आप जो प्राइस में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आप डायरेक्ट यही लिख सकते हो। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, भागा देना है, कुछ नहीं, मन में इसको इग्नोर करो। डायरेक्ट पहले, सबसे पहले प्राइस बोला है तो प्राइस लिख देना। इधर 12% का एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है, तो 100 से 112 हो गया आपका। ये क्लियर? कहोगे हाँ जी सर, क्लियर हो गया। आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, अब इस चीजों के बारे में भी पहले बताएंगे। सबसे पहले ये देखो, 2 से कटता है तो काट दो, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब किसी से नहीं कटता है तो देखो कितना कमा। कहोगे सर यहाँ पर 3 कम गया है। कितना कमा है? 3 कम गया है। कितने के ऊपर? कहोगे सर 59 के ऊपर। बढ़ा नहीं, कमा है। तो ये 3/59, 3/59, और एक भी आंसर इसमें आपको दिख रहा नहीं है। तो देखो, आप यहां से इसको परसेंटेज में निकालोगे तो आप गुना क्या कर दोगे? 100%। ये डिक्रीज हुआ है ना माइनस में? कहोगे हाँ जी। ये 300, अब बटे में हमारा कितना हो जाएगा? कहोगे सर 300 बटे हमारा 59 हो जाएगा। अगर हम 6 से लगाते हैं तो लगने वाला नहीं है, 6 तो होने वाला नहीं है। 6 से लगाएंगे, 6 पचेती 54, यहाँ पर ये नहीं लगेगा। 5 से लगेगा? कहोगे हाँ जी लग जाएगा। जब 5 से लगाएंगे तो यहाँ से बताओ, 300 हमारा है, 5 से लगाओगे तो 9 पचे 45, 5 पचे 25, अब 25 4 29, 5 आ गया 0 0। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से ध्यान से सुनना, अब जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा? 295 आया? नहीं आया। 5 पच्चे 9 पचे 45 के पास बाकी रहा 4, और 5 पचे 25, 25 और 4 29। तो 5 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, नहीं कटेगा।
कटेगा क्या? नहीं। तो 1 दशमलव के बाद फिर से लगाओगे तो 5.0 और उसके बाद समथिंग आएगा। लगभग लगभग फिर आपका कितने मर्त में कट रहा है? तो कितना मर्त में? 6 मर्त में लग रहा होगा। तो 6 से जैसे ही ये आगे होगा तो किसके नजदीक में जा रहा है? 5.06 जा रहा है, तो लगभग लगभग 1 के नजदीक जा रहा है। हो गया? हाँ जी। तो आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 5.1% का क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। क्वेश्चन आपका बन गया। बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन आप इसको इतना ना करके एक लाइन में कैसे लिखोगे ये देखो। ये सारा आंसर लगभग में था, हमने लगभग में लिखा है। देखो भाई, आप इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर करो। डायरेक्ट आप कंजम्पशन का रेशियो देखो कैसे बताओगे। ऐसे आपको अगर डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो कहता है तो आप इसको ऐसे लिखोगे। सबसे पहले क्या करना, जो प्राइस वाला रहेगा ना, देखो यहां पर क्या चीज आया है? प्राइस वाला 18% की वृद्धि। तो प्राइस में जो भी बढ़ेगा घटेगा यही लिखाएगा। 118 हो गया, 18% का वृद्धि, 118। उसके बाद अगर उसके बाद एक्सपेंडिचर में बोला है तो एक्सपेंडिचर में आपका वृद्धि या कमी जो भी बोलेगा आप यहां लिख दो, दोनों का रेशियो ले लेना। फिर आ जाएगा कितना? 59:56। कितना का डिक्रीज हुआ है? 3 का। और यही 3 बटे कितना होगा? 59, जो लगभग में 5.1%। हो गया? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, और इसी के नजदीक में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इतना करने की हमें जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चनों को ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में पहले बोला क्या है ये पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, इसी तरह का क्वेश्चन अब ज्यादा हम लोग करने वाले भी नहीं है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना। कहता है चीनी के कीमत में 17% की वृद्धि हुई, लेकिन व्यक्ति ने 5% ही अपना खर्चा बढ़ाया, तो बताइए उसको अपने खपत में कितना कमी करना पड़ेगा। अगर हमें कंजम्पशन का रेशियो जाना है तो सबसे पहले हम लोग देंगे क्या चीज? कीमत पर। कितना? कीमत कितना बढ़ा? 17%, यानी 117। हो गया? हो गया? हाँ जी। अब यहां से बताओ, यदि व्यक्ति वह अपना खर्चा 5% बढ़ाना चाहता है तो यानी 105। हो गया? बन गया। 17 5 85, 17 के 2 से 17 7 19 से। देखो अब ये 17 से कट रहा है, 17 5 50 से, ये 17 से नहीं कट रहा है। सॉरी 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 सॉरी, कट नहीं रहा है। 7 2 9, 3 से। अच्छा 3 3 से कट रहा है, कट रहा है। 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 और 3 नमा 27। 3 से काटोगे तो 3 तिया 9, 3 5 15। यदि उसका पहले कंजम्पशन 39 था तो उसका अब कंजम्पशन 35 हो गया। कितना घटा? क्योंकि सर यहां पर घट गया है 4, तो 4 बटे कितना होगा? 39। ये भी आंसर आपका लगभग में ही आएगा। क्या चीज में आएगा? लगभग में आएगा। और लगभग जो आपका कितना होने वाला है तो चेक कर लेना, करना चाहते हो तो कर लेना। और गुना अगर 100% करते हो तो 400, अब बटे का क्या हो जाएगा? 39%। तो ये आपका लगभग आपका 10%, 10 दशमलव समथिंग आएगा। और 10 दशमलव समथिंग आएगा तो देखो 3 मत में लगाओगे तो 18 के 8 हाथ में अलग, 3 तिया ही 9 1 10। जो आपका 3.03 के लगभग नहीं, 3.3 मत में लग जाएगा, लगभग लगभग 100 में आएगा। तो 10.3% का क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज, क्योंकि कम गया है तो मतलब कम गया है। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 10.3% का क्या होगा? कमी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए। इसी के नजदीक में आ रहा है, ये अप्रोक्स है, ये आपका लगभग मान है। ठीक है? सारा आंसर लगभग में दिया है क्योंकि अप्रोक्स में यहां पर दिया गया है। अरे नहीं विश्वास है तो चेक कर लेना। 400 को भागा देना 39 से, एक मर्त में 39 आया, एक और जीरो, जीरो उतार दो क्या? 10, फिर दशमलव लगेगा, जीरो 3 से नहीं बल्कि 2 से लगेगा, 18 के 8, ये 7 आ जाएगा। लेकिन जब काटोगे तो ये 8 7 के लगभग में आएगा, तो ये करीब करीब 3 के ही लगभग नजदीक में आ जाता है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 10.3%। क्लियर हो गया? हाँ जी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। तो 61 क्या कहता है, इसी तरह का क्वेश्चन है। आप हमें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला गया है। सॉरी 68 नहीं बल्कि 61। 61 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है जब किसी वस्तु के कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने अपने खपत में खर्च केवल 5% बढ़ाया। अरे भाई 123% बढ़ा है, 23% बढ़ा है। सबसे पहले प्राइस बढ़ा है तो 123, प्राइस कितना बढ़ा, 23%। तो सबसे पहले प्राइस वाला लिखेंगे, आपको बता चुके हैं, बेसिक से जाना है तो बेसिक से जा सकते हो। उसके बाद खर्चा वाला एक 5% मतलब 105। ज्यादा हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना से लग रहा है, 5 1 6 3 2 5, चाहे 4 2 6, 3 से लग रहा है और 3 से लग रहा है तो 3 से लगा दो। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 से लगाओगे 3 तिया 9, 3 5 15। कोई राशि 41 से 35 हो गया, कितना घटा ये चेक करो। कितना घटा, कहोगे सर यहाँ 5 1 6 घट गया है। कितना घट गया, 6, 6 बटे 41। अगर इसको 100% बदलना है तो डिक्रीज वाला ही आंसर होगा। कहोगे हाँ जी सर। 600 बटे क्या होगा, 41। सारा आंसर अप्रॉक्स में होगा, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से जब लगाओगे तो सीधे से आंसर सिंपल से लगाना। 41 में अगर 600 से लगाओगे, एक मर्त में 41 आएगा। एक मर्त में कितना आएगा, 41। यहां से लिखोगे 9, ये यहां पर आएगा 1 आएगा। कहोगे हाँ जी, फिर 0। तो 4 मर्त में लगेगा, कहोगे हाँ जी। तो 14 दशमलव समथिंग आएगा। तो अब चेक कर लेते हैं। 4 4 और 4 चौके 16, 10 में से 4 गया 6, 8 में से ये कितना हो गया 2, और यहां से आप दशमलव लगा दोगे तो 0। तो बताओ 6 मर्त में लगेगा, तो कहोगे हाँ जी 6 मर्त में। तो आपका आंसर होगा 14 दशमलव कितना आ जाता है, 14.6% का ये डिक्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। ठीक है, तो कितना आसान से ये क्वेश्चन बन गया। अगर बेसिक से चाहो तो हमने बेसिक तरीका भी बताया है और आपको ये भी तरीका बता दिया है, जैसे चाहे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 62 एकदम सिंपल सा इसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 62 का, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है भाई, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ये कहता है चावल की कीमत में 25% बढ़ने पर व्यक्ति अपने खर्चे पर सिर्फ 15% खर्चा बढ़ाना चाहता है। प्राइस बढ़ा है 25%। तो पहले प्राइस वाला लिख देते। अगर आपको बेसिक से जाना है तो एक्सपेंडिचर लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो, प्राइस लिखो, फिर भाग दो, फिर वही आएगा। लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं, इसको ऐसे ही लिखो। पहले प्राइस बढ़ा 25%, तो 100 की राशि 100 कितनी हो जाएगी, 25। तो खर्चा कितना बढ़ाया, 15%। तो 15% बढ़ाया तो हो गया इतना। कहोगे हाँ जी। तो बढ़ाओ तो यहां पर से बताओ, ये डायरेक्ट जो रेशियो आया है क्या चीज का, कंजम्पशन का। अब काटो, 5 से लगाओगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25। 5 से लगाओगे तो 5 दूनी 10 और 5 दिया ही 15। तो कंजम्पशन में कमी कितनी का आया, कहोगे सर यहाँ पर कंजम्पशन 2 का कमी आया। 2 का कमी आया कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। और हमें पता है कि 1/25 होता है क्या चीज, 4%। कितना होता है, 4%। इसका कितना गुना, 8, यानी 8% का क्या हो जाएगा, कमी। तो कंजम्पशन में उसको 8% की कमी करनी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखो। यहां से फिर से हमारा टाइप हो जाता है चेंज। टाइप क्या चेंज होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा हमारा क्या होता है, बदलता है। लैंग्वेज क्या बदला भाई, तो देखो यहां पर लैंग्वेज में हमें बदलाव यही देखने के लिए मिला है कि लैंग्वेज में बदलाव हमें यही देखने के लिए मिला है, क्या चीज मिला है, देखो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पहले कहा है, पढ़ो। कहता है जब वस्तु की कीमत में कहता है 20% की कमी आई है, तो बताइए अगर बिक्री अगर x% की वृद्धि हुई है तो कुल राजस्व में 25% की वृद्धि हुई है, तो x का मान बताइए। बहुत सिंपल सा है। अच्छा बताओ, तुमको रेवेन्यू नाम का कोई चीज पता है कि रेवेन्यू कुछ होता है,
रेवेन्यू, REVENUE, ठीक है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू होता क्या है, यानी आपका राजस्व होता क्या है, राजस्व छोड़ो जो भी है, राजस्व आपका क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। आप ऐसे समझो, एक आप दुकानदार हो, एक ऐसे समझो कि आप एक दुकानदार हो, दुकानदार के नजरिए से सोचोगे कि आप का वस्तु कोई है, एक ही वस्तु मान लेते हैं कोई बेचते हो, ये पेन वाला बेचने का दुकान है, पेन बेच रहे हो, तो आपका राजस्व यानी रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो किस पे आधारित होगा, कहोगे सर हम जितना इसको सेल करेंगे, जितना ज्यादा हम इसकी संख्या बेचेंगे, जितनी संख्या हम इसकी ज्यादा बेचेंगे, तो संख्या में अगर जितनी संख्या ज्यादा बेचेंगे तो रेवेन्यू हमारा ज्यादा आएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ। अब ऐसे सुनो, तो रेवेन्यू की बात करें तो अब ऐसे सुनो, कितना ज्यादा कितना कम ये नहीं, तुम्हारे रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा ये हमें बताओ। कहोगे सर रेवेन्यू जो प्राप्त होगा, कहोगे सर इस पेन की जो कीमत रहेगी, जितना हम बेचेंगे, यानी जितना हम पेनों की संख्या बेचेंगे, अगर पेन के प्राइस से गुना कर देंगे तो हमारा उसका कितना पैसा उससे कलेक्ट होगा, कितना पैसा हमारे पास आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, राजस्व यानी रेवेन्यू कहलाएगा। बात समझे, अरे 10 रुपया का एगो पेन है, ये 25 रुपया का एगो पेन है, और इस पेन को आप 25 रुपया में बेच रहे हो, 10 गो पेन बेचो तो आपका रेवेन्यू कितना हुआ, क्योंकि सर 25 के दर से था, हमने यहाँ पर 25 के दर से था, हमने यहाँ पर 10 गो बेच दिया, तो 250 रुपया हमें क्या आ गया, कमाई। तो यही आपका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर प्राइस अब गुने क्या होगा, यहां पर आपने कितना आप इसको सेल किए, कितना आपने सेल किया, जितना आपका बिक्री होगा, वस्तु की संख्या के बिक्री होगा, बिक्री बढ़ेगा मतलब अरे सेल्स बढ़ रहा है, मतलब सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ने का मतलब क्या है, सेल्स बढ़ने का मतलब ये अब संख्या इसकी ज्यादा बेच रहे, यानी सेल्स को और प्राइस को अगर हम गुना कर देंगे तो रेवेन्यू हमारा चल आएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब यहां से बताओ, आपसे पूछा है कि एक्स का मान यानी आपको बिक्री में यानी सेल्स में, तो आपको यहां सेल्स पता करना है। तो सेल्स में अगर पता करना है तो सेल को पता करना है, तो सेल को पता करना है, तो रेवेन्यू में अगर हम प्राइस से भागा दे देते हैं तो सेल का प्राइस पता नहीं चल जाएगा, हो गया, हाँ जी सेल पता चल जाएगा। अरे बकलोल यहाँ से ध्यान से सुनो, अगर हमें सेल पता करना है, सेल्स पता करना है, सेल्स पता करना है, तो रेवेन्यू में हम प्राइस से भागा दे देंगे तो हमें सेल्स पता नहीं चल जाएगा, कहोगे हाँ जी सर चल जाएगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर, और इसी तरह का क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू में हम लोग प्राइस से भागा दे देंगे तो हमें सेल पता चल जाएगा, क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर है, बस हो गया। आगे कंसेप्ट सुनो, सबसे पहले क्या किया, अब यहां से सुनो, यही हमें भागा देना है, तो पहले इसको एग्जांपल में करके ही बताते हैं। रेवेन्यू में इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ ये देखो, कहता है राजस्व में 25% की वृद्धि हो गई है, यानी पहले उसका राजस्व हमारा 100 था तो 100 से 125 हो गया, 25% का इंक्रीज हो गया, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। लेकिन वस्तु के प्राइस में 20% की कमी आ गई है, प्राइस में आपका 20% की कमी आ गई, पहले 100 था तो 100 से हो गया 80, नहीं पता चला। अरे कोई राशि 20 था तो 100 का 100, कोई राशि 100 था, प्राइस उसका 100 था, 100 से 20% कम गया, 100 के 20% को 20 कहते हैं, तो 20 अगर कम जाएगा तो प्राइस उसका कितना रह जाएगा 80। तो क्या पता है, रेवेन्यू में प्राइस से भागा देंगे तो क्या पता चलेगा, सेल्स, तो सेल्स पता चलेगा, भाग दोगे डायरेक्ट, देखो कैसे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ना, कहोगे हाँ जी। तो बताओ इसको भागा दोगे तो 1 आएगा, ये कितना आएगा 125/80, तो बताओ सेल्स का रेशियो क्या आ जाएगा 80 और इज टू 125, यानी जो प्राइस रहा वो रेवेन्यू रहा, ये प्राइस रहा, ये रेवेन्यू रहा, ये अब जो कटता है जिससे काट दो, 5 से काटोगे तो 16 पचे 80, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से देखो कितना का वृद्धि हुआ है, कहोगे सर यहां पर जो सेल्स में इंक्रीज हुआ है 9 का, कितना का 9 का, ध्यान से सुनना, अब यहां से सुनो, 9 का वृद्धि हुआ है, 9 का वृद्धि हुआ है कितने के ऊपर, 16 के ऊपर, और 1/16 क्या होता है, पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ 1/16 होता क्या है, 1/16 होता क्या है,
1/16 होता है 6.25%। कितना होता है? 6.25%। तो देखो इसका कितना गुना? 9 गुना। तो इसका भी हम लोग कितना गुना करेंगे? 9 गुना। 5 नमा 45, 4 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 बताओ। 6 नमा 54, और 54 और 6 कितना हो गया? 60। 54 और 6 कितना हो गया? 6 नमा 54 हो गया ना? 6 नमा 54, 6 नमा 54 और 54 दो कितना हो गया? 56 ना। 6 कहां से 56 हो जाएगा? तो 56.25%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझाने के लिए आप इतना सारे चीजों को हमें लिखना पड़ा। तो सीधा सा मतलब समझना था यहाँ पर कि रेवेन्यू जो होता है क्या होता है? रेवेन्यू कोई बड़ी चीज नहीं है। रेवेन्यू जो हमारा होता है वह सेल्स गुने प्राइस होता है। हम जितना सेल करेंगे, सेल्स बचेंगे नहीं, यानी जितना ज्यादा वस्तु को बेचेंगे उसके प्राइस से हम लोग गुना करते जाएंगे तो हमारा रेवेन्यू पता चलते चला जाएगा। अब उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या करता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 64 में कहा क्या रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़ो। कहता यही है कि रोटी की कीमत 25% बढ़ी। बजट बनाने के लिए कटरीना बजट 20% क्या करती है? घटा देती है। अच्छा, 20% क्या कर देती है? घटा देती है। तो बताइए रोटी पर खर्चों में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलो इस बार आपको थोड़ा सा क्या किया है? घुमा के क्वेश्चन दिया है। घुमाया क्या है? कुछ नहीं, पहले आपको देता क्या था? देखो ध्यान से सुनना, इसके प्राइस में इंक्रीज हुआ है। प्राइस में क्या हुआ है? इंक्रीज। तो बताओ यहां से एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस गुने कंजम्पशन। हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसने क्या किया? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुने कंजम्पशन। तो प्राइस बढ़ गया है 25%। तो 25% तो 100 की राशि को डायरेक्ट हम लोग 125 नहीं कर सकते। हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन इसमें डाटा थोड़ा सा सिंपल है तो हम इसको भी लिखने की हम जरूरत नहीं समझते हैं। देखो क्यों? क्योंकि देखो हम इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो किसी भी कीमत में 25% का वृद्धि हुआ है तो 25% को हम लोग 1/4 भी तो लिखते हैं। हो गया? हाँ। अगर उसका प्राइस 4 था तो 4 से कितना हो गया? 1 बढ़ गया तो 4 से हो गया 5। लेकिन बोला क्या है कि कटरीना अपने खपत में 20% की कमी कर देती है तो कम जमसन में ही खत्म कर देती है। कम कर दिए, इसमें बताइए खर्चा नहीं बोला है। तो कंजम्पशन में कम करेगी तो कंजम्पशन में आपका 20% की कमी करनी है। तो 20% को 1/5, यदि उसका कंजम्पशन पहले 5 था तो 5 से कितना कर देना पड़ेगा? 4। 5 से कम गया 4। तो बताओ, तो बताइए उसके खर्चे में कितना ज्यादा या कमी करना पड़ेगा? तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा? प्राइस गुने कंजम्पशन। प्राइस गुने कंजम्पशन, तो दोनों को गुना करो। तो 4 गुना 5, और इधर भी देखो 5 गुना 4, ये से हमारा कट गया तो 1:2। तो बताओ पहले उसका एक्सपेंडिचर 1 था तो अब भी एक्सपेंडिचर उसका 1 ही है। तो बताओ इसमें कोई बदलाव करना पड़ा? नहीं, यानी कोई बदलाव नहीं करना पड़ा, यानी 0% का इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी हमें बदलाव करना ही नहीं है। हमें बदलाव करना ही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। हमें किसी भी प्रकार के बदलाव करना है। 0% मतलब कुछ नहीं, बदलाव हमको करना ही नहीं है। ठीक है? यानी पहले जितना खर्चा कर रही थी अभी भी उतना ही खर्चा करेगी जब वो एक दूसरे के नहीं आ रहा। देखो तो ऐसे भी बताए थे कि प्राइस गुने कंजम्पशन क्या है? होता क्या? एक्सपेंडिचर। अगर अपने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है उसके रिवर्स रेशियो में कौन बढ़ेगा? कंजम्पशन। देखो जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ा है उसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन, तो समझ लेना उसका एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। एक्स का एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। क्वेश्चन बन गया। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ।
कहता यही है कि जब किसी वस्तु की कीमत 23% बढ़ी, अच्छा कीमत बढ़ी, तो एक परिवार अपने खपत इस तरह कम करता है कि खर्च में केवल 5% की बढ़ी होती है। तो सबसे पहले देखो, इसमें पूछा है आपसे कंजम्पशन के बारे में, तो कंजम्पशन कैसे निकलेगा? तो कहोगे सर एक्सपेंडिचर गुने प्राइस होता है, एक्सपेंडिचर बटे सॉरी एक्सपेंडिचर बटे प्राइस नहीं, एक्सपेंडिचर बटे आपका प्राइस होता है। ठीक है, हो गया? हाँ जी। तो जब आपको ऐसा ही करना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक बार 100 लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख देते हैं। बताओ, खर्चा सबसे पहले हमको प्राइस वाला लिखना होता है, कहोगे हाँ जी। तो प्राइस इसमें कितना 23% की वृद्धि, तो 123। और एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत की, कहोगे सर यहां पर से हमको लगता है क्वेश्चन दूसरा ले लिया है क्या? नहीं, चलो ठीक है। तो यहां पर से 5% की, तो 105% हो गया। 100 से 105% की वृद्धि हो गई। अब जो कटता है काट दो, 3 3 6, ये 5 1 6, 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, बताओ 5 दूनी 10, 3 से लगा रहे, 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो बताओ कितना कमा? 7। कितना कम गया? 7 कमा 6 कमा 6, 6 कम गया है। तो 6 बटे कितना होगा? 41। 6 बटे 41, और 6 बटे 41 को अभी तुरंत निकाले थे, कितना आया था? 14 दशमलव कितना आ रहा था? 14। चलो चेक कर लेते हैं। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, और इसको 100% करोगे तो 41 आया था ना, 41 इसको करोगे तो एक मर्त में 4 1, और यहां आ जाएगा 9 और आपका 2 और 0। ठीक है, वो 2 नहीं बल्कि 1, तो 4 मर्त में 14.6%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज के क्लास में हमने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आज के क्लास में बनाया है, और थोड़ा सा जो आपका टाइप जो चेंज हो रहा था उसके बारे में भी अच्छे तरीके से बताया भी है। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।